नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम बात करेंगे रेलगाड़ी की। आज रेलगाड़ी चलाने वाले हैं। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। मैथ में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे जिस एग्ज़ाम का पेपर देने जाओ, चाहे जिस नौकरी का। रेलगाड़ी से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और जितने भी टाइप के आते हैं और जो कुछ भी हमें करना होता है, हम पहले एक डिटेल में उसको समझ लेते हैं। पहली चीज़ क्या आती है, हमें यूनिट चेंज करना होता है। जैसे किसी रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 किलोमीटर पर घंटे है। एक घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है, तो इसको हमें चेंज करना होता है मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में, या तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में। या तो तुम्हें दिया होगा कि रेलगाड़ी की चाल जो उधर से आ रही है उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और इधर से एक आदमी दौड़ रहा है उसकी चाल है 15 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हमें अगर कोई क्वेश्चन लगाना है, एक ही में लगाना है दोनों को, तो दोनों को एक ही सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। या तो दोनों को मीटर पर सेकंड में बना लो, या तो दोनों को किलोमीटर प्रति घंटे में बना लो। तो हमें यहाँ पे यूनिट चेंज करना पड़ता है। अगर रेलगाड़ी से क्वेश्चन आया तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। तो हम ये समझ लेते हैं, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे किसी चीज़ की चाल है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे बना सकते हैं। तो किलोमीटर में, अगर हम किलोमीटर में मीटर देखें, ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है बटे। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 40 लिखे रहने दो। किलोमीटर में मीटर बनाना है, कितने होंगे, इंटू 1000। किलोमीटर को हमने मीटर लिख दिया, ये हो गया 1000 मीटर बटे। घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड। मीटर पर सेकंड बन गया ये। अब ये जो आया ये हो गया कितना, ये पूरा हो गया इतने मीटर पर सेकंड। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 दोनों कटे, 36 से काट दो इसको, 2 से 18 आ गया और ऊपर 5 आ गया। हर जगह हर बार हमें यही करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाओगे अगर, तो यही इसी को पलटना पड़ेगा। तो हम ये सब ना करके सीधे 5/18 बचा यहाँ पे, तो 40 को हम 5/18 से गुणा करवा देंगे, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। और कोई चीज़ अगर मीटर पर सेकंड में है, अगर आदमी की चाल इधर दी गई है 10 मीटर पर सेकंड है और इसको किलोमीटर में बनाना है, तो क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में 18/5 से गुणा करवा देंगे, उसी चीज़ को पलट देंगे, तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, याद करने की सबसे सरल ट्रिक है, वो ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ी यूनिट है, ठीक है, और मीटर पर सेकंड क्या है, छोटी यूनिट। तो हमें अगर बड़े से छोटे में जाना है और हमें काम क्या करना है, 5/18 या तो 18/5, बस 18/5 याद रखो। 18/5 होगा या तो 5/18 होगा। कन्फ्यूजन यहाँ पे आती है कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर बनाना है तो कुछ बच्चे 18/5 से गुणा करवा देते हैं, तभी गलत हो जाता है। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, मतलब जा कहाँ रहे हो, ये देखो हमें बनाना कौन सी यूनिट में है, छोटी, तो छोटा वाला ऊपर रहेगा। जिसमें चेंज कर रहे हो, छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हो तो छोटा वाला ऊपर, अगर बड़ी यूनिट में बदल रहे हो तो बड़ा वाला ऊपर। बस ये याद रखो, कन्फ्यूजन कभी होगी नहीं। हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, मतलब छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो छोटा वाला ऊपर, मतलब 5 ऊपर 18 नीचे, 5/18 से गुणा करना है। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं, यहाँ पे 5/18 से करना, यहाँ पे 18/5 से करना, मतलब बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा। बस ये याद रखो, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इसके बाद में और क्या समस्या आती है रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से समस्या ये आती है कि हमें चाल में और दूरी में कन्फ्यूजन हो जाती है कि चाल क्या करनी है और दूरी क्या करनी है। बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होती है। क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, कैलकुलेशन भी बहुत ही सरल होता है, बस हमें समझने की देरी होती है। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत ही जल्दी सॉल्व होता है। समझने के लिए हमें उसके रूल्स सारे पता होने चाहिए। ये बात हो गई एक यूनिट चेंज की। यूनिट चेंज करने के बाद में हम दूसरी समस्या पे आते हैं। वो समस्या ये आती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि हमें पता होता है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 250 मीटर और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को क्रॉस करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई अगर 100 मीटर है, प्लेटफार्म की लंबाई 50 मीटर है, तो ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन में। तो कोई भी लंबाई दी हो,
हम मान लेते हैं एक की x है, एक की y है। दूरी हमेशा चाहे गाड़ी विपरीत दिशा में जाए, चाहे सेम दिशा में जाए, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई घर हो या शहर हो, कुछ भी हो, हमेशा दूरी दोनों की क्या होगी, जुड़ेगी। इससे बिल्कुल कन्फ्यूजन इसमें तो रखो ही मत कि दूरी क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी। इसमें काम एक ही फार्मूले का होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बचपन से फार्मूला पढ़ाया जाता है। बस इस फार्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये खेल दिमाग का होता है। अगर हमें यूनिट चेंज पता है अच्छे तरीके से, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमने बता दिया। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो बैक करके देख लीजिए, कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। और यहाँ पे डिस्टेंस की अगर बात करें, दूरी की, दूरी हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। दो चीज़ों की अगर दूरी दी गई है रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में, तो हमेशा दूरी को जोड़ देना बिना कुछ सोचे समझे। तो दूरी हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। बस फर्क कहाँ आता है, चाल में। जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड कहीं कहीं पे जुड़ जाती है, कहीं कहीं पे घट जाती है। दूरी से एकदम टेंशन मुक्त हो तुम। स्पीड में दिमाग लगाना है, कहाँ पे जुड़ेगी, कहाँ पे घटेगी। ये एक कॉमन सेंस की बात है। अच्छा ये बताओ, अगर रेलगाड़ी एक जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी इसको क्रॉस करते, कभी रेल में अगर बैठे होगे, दूसरी रेलगाड़ी क्रॉस करती है तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से क्रॉस कर गई। मतलब चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। अगर तुम्हारी 50 की स्पीड से जा रही है, उधर भी 50 की स्पीड से आ रही है, तो क्रॉसिंग के समय कितनी चाल होगी, 100। तुम्हारी और उसकी दोनों की जुड़ जाएगी। लेकिन अगर साम इधर ही जा रही है एक गाड़ी और दूसरी भी उधर ही जा रही है, मतलब सेम दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगी, देर लगेगी पार करने में। देर लगेगी, इसका मतलब क्या होगी, चाल कम होगी, तभी तो देर लगेगी। तो चाल क्या होगी, जब कम होगी मतलब घटेगी। अगर सेम डायरेक्शन में है, तो अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों रेलगाड़ियाँ, तो क्या होगी, चाल क्या होगी, माइनस होगी। लेकिन अगर विपरीत डायरेक्शन में है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो क्या होगी, प्लस होगी चाल। ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर सेम डायरेक्शन है तो चाल माइनस होगी, अगर डायरेक्शन चेंज है तो चाल प्लस हो जाएगी। बस हमेशा ये याद रखना कि यूनिट सेम होनी चाहिए स्पीड की। स्पीड कहीं पे मीटर पर सेकंड है, कहीं पे किलोमीटर पर सेकंड है। अगर दोनों को ऐड कर दोगे, जो माइनस कर दोगे, तो हमेशा गलत ही आंसर आएगा। दोनों को सेम यूनिट में रखो, या तो मीटर पर सेकंड में ही रखो, या तो किलोमीटर पर आवर में रखो, तभी आंसर सही आएगा। तो ये समझ में आ गया। अगर कभी गाड़ी क्रॉस करती है तो तेज़ हो जाती है, इसका मतलब चाल बढ़ रही है। और दूसरी बात ये होती है यहाँ पे कि अगर चाल बढ़ेगी तो समय क्या होगा, कम होगा। सिंपल सा मेथड है। अगर तेज़ जाओगे तो समय कम लगेगा, अगर धीरे जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा। अगर रेलगाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो देर में क्रॉस करेंगी, मतलब चाल माइनस होगी तो समय बढ़ेगा। समय हमेशा क्या होता है, चाल के उल्टा होता है, विपरीत होता है। जैसे यहाँ पे देखो, समय, चाल यहाँ पे ऊपर है, समय यहाँ पे नीचे है, मतलब चाल स्पीड जो होती है उसका क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है समय। मतलब अगर ये स्पीड बढ़ेगी तो समय घटेगा, समय बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, बस। तो अगर कभी कभी देखना, चाल का अनुपात होता है, दो रेलगाड़ियाँ हैं, एक रेलगाड़ी का नाम है ए, दूसरी का बी है। इसकी चाल है, इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड का रेशियो है 1:3। तो ये स्पीड का रेशियो है अगर, तो समय का रेशियो क्या होगा, 3:1। कुछ करना ही नहीं, ऐसे निकाल दो। उल्टा होता है हमेशा। ये एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे समझने की कोशिश करना धीरे से कि अगर स्पीड का रेशियो दिया गया, हमें समय का रेशियो पूछ रहा है, जस्ट उसी के उल्टा होगा, कहीं पे दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ और घुमा के दिया जा रहा तो भी सॉल्व करते हो इसी मेथड से। अगर वो स्पीड का रेशियो है तो समय का रेशियो उल्टा होगा, समय का रेशियो दिया गया तो स्पीड का रेशियो जस्ट उसके उल्टा होगा। और कोई समस्या तो खैर आने वाली नहीं है हमारे हिसाब से। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि रेलगाड़ी कभी खंभे को पार करती है, कभी रेलगाड़ी आदमी को पार करती है। तो ऐसे में ना तो खंभे की दूरी ऐड की जाती है, ना ही आदमी की, उसकी दूरी मानी ही नहीं जाती। वहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस होगी, जैसे मान लेते हैं 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी आदमी को पार कर रही है, तो जो पूरी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, दूरी की जगह पर 100 मीटर ही रखा जाएगा, ना वहाँ पे कुछ जोड़ा जाएगा, ना वहाँ पे कुछ घटाया जाएगा। बस हाँ, अगर आदमी की चाल दी गई कि आदमी, रेलगाड़ी जा रही है और आदमी एक विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, या रेलगाड़ी के सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो दोनों की चालें क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस कर दी जाएगी, अगर विपरीत डायरेक्शन में होगा तो जोड़ दी जाएंगी। बस इतना याद रखना। डिस्टेंस तो उसकी लेनी जाएगी आदमी की। खंभा पार कर रही है तो खंभे की भी डिस्टेंस नहीं ली जाएगी, खंभा दौड़ता है नहीं कभी, तो ये समझ लो खंभे की उसमें चाल में भी कुछ नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी रेलगाड़ी से कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल की किताब का।
100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। देखो कितना अच्छा आदमी को पार कर रही है एक रेलगाड़ी। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिस्टेंस कितनी है, अगर डी की बात करें तो 100 मीटर। स्पीड कितनी है, एस हमारा कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। यूनिट ज़रूर लिखना, ये यूनिट नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। और हाँ, जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, हमें टाइम बताना है। फार्मूला बस यही लगता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें मीटर में है ये, इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में बनाना होगा। यह है किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें बनाना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, बड़ा है किलोमीटर, हमें जाना कहाँ है, छोटे में, तो छोटा वाला ऊपर 5/18। 18 से काटो इसको, 6 से काटोगे 6 पंचे 30 और 6 3 18, 25/3। तो यह आएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। चाल हमारी आ गई मीटर में, डिस्टेंस भी मीटर में है। अब आराम से निकाल लेंगे हम सेकंड में कितने सेकंड लगेंगे पार करने में। तो डिस्टेंस क्या होगी, आदमी की दूरी हमें जोड़नी नहीं है तो डिस्टेंस 100 मीटर रहेगी। और टाइम हमें बताना है तो टी बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी, खड़ा है आदमी, दौड़ नहीं रहा है तो स्पीड में भी कुछ चेंज नहीं करना है, जो हमारी स्पीड वही रहेगी 25/3। ये 3 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ से अगली स्टेप में करते हैं 100/25 × 3। 100 से काटोगे 25 चौको 100, 4 3 12 सेकेंड में रेलगाड़ी आदमी को पार कर जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होंगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है अगर रेलगाड़ी से तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।